तो जैसा कि हम सभी लोगों का आज का टॉपिक है वो है हमारा ओ ट्रिम। तो ओ ट्रिम एप्लीकेशन जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इस तरह के आपको अलग अलग वेबसाइटें मिल जाएंगी, अलग अलग सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जहां से ट्रिम किया जाता है। आप कहेंगे सर ट्रिम क्या किया जाता है? तो देखिए, जो हमारा अफिलिएट लिंक होता है या मार्केटिंग का लिंक होता है या अलग अलग जो डिजिटल तरीके से यूज होने वाले लिंक्स होते हैं ना, जहाँ से हम किसी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर किसी को हम कोई वेबसाइट का लिंक दे देते हैं कि भैया आप ये लीजिए और इसे ओपन आप कर लेंगे तो आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आप उसे दे सकते हैं। या फिर मैं कहूँ तो फेसबुक अगर आप लोग यूज करते होंगे तो उसका अगर लिंक आप लोग शेयर करते होंगे तो बहुत लंबा चौड़ा लिंक लोगों के बीच में जाता है जब आप शेयर करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो जो हमारा ओ ट्रिम एप्लीकेशन है वो बड़े लिंक को छोटा करने का काम करता है। ये पहला स्टेप हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम जब किसी भी पर्सन को नॉर्मल लिंक सेंड करते हैं तो बहुत सारी डिटेल्स होती है जो हमें जाननी होती है। कभी भी हम करें, जब ऑफलाइन हम काम करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि हम किसके माध्यम से भेज। तो जो हमारा ओ ट्रिम एप्लीकेशन है वो हमारा जो लिंक होता है ना उसे सॉर्ट करने का काम करता है। ये पहला स्टेप है। तो नॉर्मली सभी लोग यूज कर सकते हैं। और तो और अगर इसकी गहराई की हम बात करें, इसके अंदर की चीजों को समझने की कोशिश करें कि हम इससे क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं या फिर इसका हमारी डेली लाइफ में यूज क्या होने वाला है, और हमारी पोर्टफोलियो जो होती है ना यूजर्स को बढ़ाना या फिर उनके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज लेना, तो आप ओ ट्रिम के अंदर की चीजों को आप समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स दी होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, हम कह सकते हैं कि सभी लोगों के लिए बेनिफिट एबल होता है। तो जैसे हम बात करें, आपने किसी पर्सन को लिंक भेजा, अब वो लिंक आपने किस किस कंट्री में भेजा है अगर वो आप चाहते हैं जानना, तो आप ओ ट्रिम का सिंपली यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, बहुत ऐसे लोग चाहते हैं कि मैंने किस किस कंट्री के अंदर कौन से स्टेट में हमने लिंक्स शेयर किया या लोगों ने क्लिक किया, वो सारी डिटेल्स भी हमें पता होनी चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? तो उसकी भी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको ओ ट्रिम के अंदर मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते कहते हैं कि स्टेट नहीं, जिला भी हमें पता चलना चाहिए कि कौन से जिले से कौन लोग क्लिक किए हैं। तो ये भी डिटेल्स आपको पता चलने वाली है। साथ में क्या होता है कि हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर अफिलिएट लिंक ही हम सभी लोगों ने मिल करके शेयर कर दिया। अब हम चाहेंगे कि हमने पता करना है कि उस लिंक पर हम्म। कितने लोगों ने क्लिक किया है। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि क्लिक भी पता नहीं चलता ना। ऐसे अगर हम ऑफलाइन सेंड करते हैं तो हम सभी लोगों को पता चलता है कि हाँ फला फला पर्सन जो है उन्होंने बाई किया, इतने लोगों ने रिजेक्ट किया, इतने लोगों ने मेरी बात को 10 मिनट सुना, कुछ लोगों ने 20 मिनट सुना, कुछ लोगों ने 10 मिनट सुना या 5 मिनट, जो भी एक टाइम पीरियड आपको डिटेल्स पता चलता है। तो उसी तरह से मैं कहूँ तो अन पैसों में हमारा ओ ट्रिम एप्लीकेशन है कि जब भी हम अपना अफिलिएट लिंक, प्रमोशनल लिंक या अदर कंपनियों के लिंक्स भी, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन या जो भी ब्रांडेड कंपनियां हैं या डिजिटल तौर पे कोई भी वेबसाइट्स है उस पे प्रोवाइड किया हुआ लिंक आप यहाँ से सॉर्ट करके बहुत सारी डिटेल्स जान सकते हैं, जो हम आगे एक एक स्टेप में हम सभी लोग समझेंगे और जानेंगे, और उसे यूज करना भी हम सभी लोग सीखेंगे, है ना। तो इसको एक लाइन में अगर डिफाइन करूं तो आप किसी भी लिंक को सॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और अपने हिसाब से भी आप जनरेट कर सकते हैं। और आप उस लिंक को जहां पे भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि डिजिटल है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही आप शेयर करेंगे, तो जैसे ही आप लोगों को शेयर करेंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स पता चलने वाली है। अगर वो सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, एक तो नॉर्मल भेजेंगे तो पता नहीं चलेगा, इसलिए ओ ट्रिम का यूज करके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेल्स पता कर सकते हैं, और जिससे आप एक स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। अपने प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट में सेल करना है, वो किस किस स्टेट, या वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ से पता चलती है, जिससे आपकी अफिलिएट लिंक लोगों के बीच में जाती है, या आपकी सेल्स ज्यादा से ज्यादा जनरेट होती है, या अगर आपकी वेबसाइट है तो आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लेके आती है, आपकी अफिलिएट ओ ट्रिम लिंक, है ना। तो ऐसे मैं बता सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलेंगे। पहले दो चीजें होती हैं, मैंने तो ये थोड़ा सा अबाउट बताने की कोशिश की है। अब हम चलेंगे जो ओ ट्रिम है
यानी कि ट्रिम करने का जो लिंक है ना, वो कितने टाइप का ट्रिम होता है? तो मैं बताना चाहूँगा कि 2 तरीके से ट्रिम होता है। एक होता है ऑटोमैटिकली ट्रिम करना, दूसरा ऑप्शन आता है कि कस्टम यूआरएल क्रिएट करना। यानी कि ऑटोमैटिक क्रिएट करने में क्या होता है कि शॉर्ट लिंक जो है ना हमारा https फिर otrim.co/ ये जो होगा ना, ये हमेशा ये लिंक आपको मतलब ये इतनी चीजें फिल होंगी, इसके आगे की यानी कि otrim.co/ उसके बाद 7 यानी कि 7 अल्फाबेट्स आपके यहाँ पे इंटर होंगे, जिसमें हो सकता है कि आपका नंबर भी हो सकता है, आपका अल्फाबेट भी हो सकता है, ठीक है ना? तो 7 ऑटोमेटिक फिल होते हैं, जिसे हम ट्रिम्ड यूआरएल के नाम से जानते हैं ओ ट्रिम के अंदर। लेकिन समझने के लिए मैं बताऊं तो जो ट्रिम यूआरएल का ऑप्शन है ना, वो ऑटोमेटिक वहां पे होता है। आपने क्या किया, आपने अपनी एक अफिलिएट लिंक या फिर कोई भी लिंक है आपने कॉपी किया और ला करके आपने पेस्ट कर दिया ट्रिम यूआरएल के अंदर, है ना? तो और वहां पे जैसे ही आप पेस्ट करते हैं उसके बाद आप एलियास का नाम आपने सुना होगा, एलियास करके है। वो क्या होता है पता है? एलियास का मतलब होता है उर्फ या फिर एक उपनाम होता है। अगर आप उपनाम देना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उपनाम दे करके आप एक नाम दे सकते हैं जिससे आप समझ पाएंगे फ्यूचर में कि आपने इस लिंक का ये नाम दिया था अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये पब्लिक में नहीं जाता, सिर्फ आपके लिए होता है, वो आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देता है। तो जैसे ही आपने एफिलिएट लिंक कॉपी किया, पेस्ट करने के बाद आपने एलियास यानी कि उर्फ जो है या फिर उपनेम आपने ऐड कर दिया, उसके बाद ट्रिम करते हैं, आपका लिंक ट्रिम Yes. होकर के आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? क्या होता है कि आपको एक ऑप्शन आता है कि लीड जनरेट करने के लिए आप ओटीपी ऑप्शन ऑन करना चाहते हैं या नहीं ऑन करना चाहते हैं। आप कहेंगे सर ओटीपी ऑन करना क्या हो गया और ऑफ करना क्या हुआ? तो इसका सिंपल सा बात है, लीड जनरेट करना, है ना? अब लीड जनरेट थोड़ा-सा समझ लेते हैं, ये तो टॉपिक बहुत बड़ी है, लेकिन इसको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। तो लीड जनरेट उसे हम कहते हैं कि आपने क्या किया कि अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या अपना एफिलिएट लिंक किसी को आपने दे दिया और एफिलिएट लिंक आपने दे दिया रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन क्या होता है ना, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, वो आधे स्टेप से ही बाहर आ जाते हैं। तो जब आप ओटीपी ऑन करके रखते हैं ना, तो जब भी वो लिंक पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी मेल आईडी माँगेगा और मेल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करने के बाद ही वो रजिस्ट्रेशन लिंक पे या आपके प्रोडक्ट पे जाएँगे। तो यहीं से आपका बेनिफिट होता है, जब वो ईमेल आईडी एंटर करते हैं और ओटीपी एंटर कर देते हैं, तो उनकी मेल आईडी की जो डिटेल्स होती है ना, वो आपको आपके ओ ट्रिम के अंदर मिल जाती है। जैसे ही ओ ट्रिम के अंदर मिलती है, तो अब यही मेल आईडी अगर वो आपके साथ यूज़र या आपके प्रोडक्ट बाय कर लिया उन्होंने, तो वेल एंड गुड, आपका प्रॉफिट हो गया। या फिर मैं कहूँ तो वो आपके यूज़र्स बन गए, तो आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर वो यूज़र नहीं बने, आप चाहते हैं कि उसी पर्सन को कैसे आप जोड़ेंगे? अगर आप ओटीपी ऑन करके रखेंगे, मेल आईडी और ओटीपी एंटर करके जब आपके पास मेल आईडी कलेक्ट हो जाती है वैसे, जब आप वो लोग ओटीपी ऑन कर देते हैं तो, वो मेल आईडी के साथ फिर से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, यानी उसी मेल आईडी पे फिर से मेल भेजेंगे, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जिससे क्या होगा कि जो मेल्स होंगी, उस पे बार-बार मेल करेंगे, तो वो एक बार ना एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि अरे! ये मेल बार-बार आ रहा है, ऑन पैसिव का नाम है, तो वो कहीं न कहीं रजिस्ट्रेशन अगर उन्होंने नहीं किया पहले स्टेप में, तो 2, 4, 5 स्टेप के बाद वो कहीं न कहीं आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो वो क्या होती है, मेल आईडी कलेक्ट होती है लीड जनरेट करने के लिए, लोगों को अपने प्रोडक्ट बाय और सेल या फिर रजिस्ट्रेशन कर के लिए आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। Yes. ठीक है? अब उसके बाद लीड जनरेट हो गया, तो अब यहीं पे सिंपल सा ध्यान रखना है, अगर आपको लीड जनरेट करने के लिए मेल आईडी कलेक्ट करनी है तो यस कर देना है, ये सिंपल हो गया। और अगर नो करते हैं तो सिंपली आपके दिए हुए लिंक पर लोग डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर आपके प्रोडक्ट बाय या सेल या जो भी करना है उस लिंक पे वो लोग कर पाएँगे, है ना? विजिट करके देख पाएँगे, समझ पाएँगे। तो ये हो गया यस और नो का बेनिफिट। यस करेंगे तो लीड के लिए मेल आईडी आपको कलेक्ट हो जाएगी, जिसके लिए आप फ्यूचर में मेल भेज सकते हैं।
और अगर नो करते हैं तो डायरेक्ट उनकी मेल पर लिंक दिए हुए लिंक पर लोग ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जो भी करना है वो कर लेंगे। ये हो गया सिंपल तरीका। अब चलते हैं कस्टम यूआरएल में। कस्टम यूआरएल में हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि प्रोफेशनल यूआरएल सॉर्टर ऑप्शन, है ना। अब इसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, लिंक कॉपी किया अफिलिएट लिंक का। अफिलिएट लिंक अगर आपको पता होगा तो बहुत बड़ा लिंक होता है, उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, स्मॉल कैपिटल और एट द रेट और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब देखेंगे तो देखने में वो क्या लगता है, थोड़ा भद्दा लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, बहुत बड़ा भी लगता है। लेकिन अब चाहते हैं कि मैं उसे कस्टम तरीके से क्रिएट कर सकूं, यानी कि उसमें आप कोई यूनिक नेम देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो लिंक खत्म हो जाए और उसके बदले में मेरे द्वारा क्रिएट किया हुआ लिंक हो जाए, मेरा नाम उसमें ऐड हो जाए, मेरी कंपनी का नाम ऐड हो जाए, या फिर कोई यूनिक नाम आपने जो सेलेक्ट किया उस नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो आप कस्टम यूआरएल का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि कोई भी लिंक, आपका अफिलिएट लिंक, प्रमोशनल लिंक या कोई भी लिंक है जो आपके पास है, उसे कॉपी करेंगे और कस्टम यूआरएल पे क्लिक करेंगे ना, तो फॉर्म में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। एक पहला ऑप्शन है पेस्ट योर लिंक हियर, तो उस बॉक्स में आपको अपना लिंक पेस्ट कर देना है, और जैसे ही पेस्ट करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन आता है, आपको अपना कस्टम नेम जो आपने सेलेक्ट किया है या जो आपने सोच रखा है कि मैं यही बनाऊंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, कस्टम नेम में मैंने क्या किया, राहुल यादव सेलेक्ट कर दिया या फिर मैंने इंटर कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे और ऐड एलियास, मतलब यहाँ पर आप अपना उर्फ या उपनेम दे सकते हैं। उपनेम मतलब एक अपने नॉलेज के लिए, जो एक घर का नाम होता है ना, समझने के लिए कि हाँ फला पर्सन यही है, तो वैसे ही आप एक नाम दे सकते हैं एलियास में। ये पब्लिक में नहीं जाएगा, ठीक है, ये पब्लिक में नहीं जाएगा, लेकिन जो कस्टम नेम आपने इंटर किया यही पब्लिक में जाने वाला है। तो आपने यहाँ से क्या किया, कस्टम नेम इंटर कर दिया, एलियास आपने इंटर कर दिया, उसके बाद क्रिएट यूआरएल पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे फिर से ओटीपी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यस की जरूरत है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर देंगे तो डायरेक्ट आपके लिंक पर चले जाएंगे। तो हम हमेशा यूज करते हैं नो का, अभी लीड की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी और तो हम करेंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है यस करना या नो। तो आप क्रिएट यूआरएल करते हैं, आपको आपका लिंक मिल जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और लिंक मिल जाएंगी, आप उसे कॉपी पेस्ट करके जिसको को भी भेजना है, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जो भी कहीं भी आपको भेजना है आप भेज सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन के मतलब उसके कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं, मेरा कहना ये है। तो वहाँ पे भी कमेंट पढ़ने वाले लोग भी जान पाएंगे कि ये क्या है, तो क्लिक करके देखेंगे तो आपकी लीड जनरेट होती है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन क्रिएट करने का। अब हम बात करेंगे, आपने क्रिएट कर लिया लेकिन इसमें बहुत सारी डिटेल्स भी देखनी होती है। कभी कभी आपने कॉपी नहीं किया तो दिया हुआ लिंक आपको कहाँ दिखेगा, यानी जो आपने क्रिएट किया वो लिंक कहाँ दिखेगा। तो आप जहां पर क्रिएट करते हैं उसी के डाउन में आप जाएंगे ना, तो उसमें लगभग 5-6 ऑप्शंस आते हैं। पहला एक आता है टारगेट यूआरएल, वो एक रो में होता है, ठीक है ना। तो टारगेट यूआरएल एक आता है ऑप्शंस, यानी आपने जो टारगेट किया था यूआरएल वो ट्रिम्ड यूआरएल, यानी आपको ऑप्शन दूसरे ऑप्शन में मिलेगा जो आपने ट्रिम किया हुआ है लिंक वो। उसके बाद एलियास यानी उर्फ या उपनेम जो आपने ऐड किया है वो आपको दिखने वाला है। उसके बाद क्लिक्स आपको दिखने वाले हैं, यानी कि आपके लिंक जो शेयर आपने किया वो कितने लिंक्स पर कितने लोगों ने क्लिक किया, वो टोटल काउंट आपको दिखाई देता है। उसके बाद पांचवा ऑप्शन आता है एक्शन। एक्शन में मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि टारगेट यूआरएल, ट्रिम्ड यूआरएल, एलियास और क्लिक, इनमें ज्यादा फंक्शंस नहीं है। क्लिक में है तो मैं आगे बात करूंगा। एलियास नेम होता है, ट्रिम्ड यूआरएल आपने ट्रिम कर दिया वो लिंक आपको वहां दिखाई देता है, और टारगेट यूआरएल में आपने जिस लिंक को ट्रिम किया है वो दिखाई देगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, एक्शन। तो एक्शन में आपको लगभग 7 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। इन सातों ऑप्शन को अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है कॉपी करने के लिए। कॉपी अगर आपने नहीं किया है तो एक्शन बटन में ही आकर के आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन है, आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन आता है एडिट करने का ऑप्शन। अब कहेंगे सर एडिट क्यों करना, कभी कभी क्या होता है आपने गलत तरीके से ट्रिम कर लिया,
या कोई लिंक्स आपने अच्छे तरीके से ट्रिम नहीं किया, या आपने जो सोचा था उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो आप एडिट करके फिर से आप उसे ट्रिम कर सकते हैं, है ना। अब क्या होता है, अगर शेयर करना है तो आपको यहाँ पे शेयर करने का भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, और इसी एक्शन के अंदर ही ये 6-7 ऑप्शंस हैं, यही ऑप्शंस आपको समझना है, यहीं से सारा खेल शुरू होता है, ठीक है ना। आपने ट्रिम कर लिया, लेकिन जिस लिए ट्रिम किया वो यही एक्शन बटन्स में आपको समझने की चीज है। तो यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत है कि क्यूआर कोड मैं शेयर कर सकूं या क्यूआर कोड देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्यूआर कोड भी कॉपी कर सकते हैं, है ना। और एक 7 वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन जब ओपन होगा तो मुझे लगता है कि इसकी और भी डिटेल्स हमें देखने को मिलेंगी, जो कि एडवांस लेवल में देखने को मिले। तो इस पे हम बात नहीं कर पाएंगे 7 नंबर पे, लेकिन हम यहाँ पे 2 चीजों पे एक्स्ट्रा बात कर सकते हैं कि एडिट करना वाला, तो हाँ, तो एडिट करने की बात है। थैंक यू मैम, फास्ट बोल रहा हूँ, स्लो बोलने की कोशिश करूंगा। तो कॉपी करने का ऑप्शन आपने समझ लिया। एडिट करना है, अगर आपको कुछ भी उसमें डिटेल्स करनी है, यानी मैं कहूँ तो कुछ और भी ऐड करना है कस्टम नेम में, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने जो लिंक कॉपी किया, सॉरी, आपने जो ट्रिम किया ना, अब उसके डिटेल्स में अगर बात करें तो डिटेल्स आप देखना चाहते हैं, आप कहेंगे सर डिटेल में क्या क्या हम देख सकते हैं। देखिए, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे आपने देखना है कि कितने यूनिक क्लिक हुए हैं, कितने लोगों ने टोटल क्लिक किया है, या फिर आपने वो लिंक कब ट्रिम किया था, वो डेट। या फिर मैं बात करूं कि उसमें 2 तरीके का लिंक होता है, ठीक है, एक टोटल क्लिक होता है, एक यूनिक, और इसमें एक ब्रोकन लिंक भी होता है। ब्रोकन का मतलब कभी कभी आपने लिंक ट्रिम किया और वो कभी कभी ऑटोमेटिक ब्रोकन हो जाता है, यानी टूट जाता है, वो फिर लिंक काम नहीं करता है, लोग ओपन करते हैं उस वक्त, ये ध्यान रहे। तो इसके लिए भी आप टोटल पता कर सकते हैं, क्यूआर कोड से कितने लोगों ने लॉगिन किया है या आपके लिंक को ओपन किया है, उसका टोटल काउंट भी आपको दिखने वाला है। उसके साथ अगर हम बात करें कि कंट्री वाइज, टोटल कंट्री वाइज आपका जितना भी क्लिक हुआ है, तो ये डिटेल्स में ही आपको दिखने वाले हैं। जो भी लिंक्स का डिटेल देखना है, उसके एक्शन ऑप्शन में जाना है और डिटेल्स पर क्लिक करना है। जो रैंक टाइप आपका बना रहता है, रैंक टाइप है ना, और 3 लाइन्स होती हैं, पहला छोटा, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे भी बड़ा, और एरो बना रहता है अप की तरफ जाते हुए, तो वहाँ पे डिटेल्स है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल के बारे में अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए किसी एक लिंक पर आपने क्लिक किया, तो वहां पे आपको टोटल लिंक दिखाई देते हैं। उसके बाद वो लिंक दिखाई देता है, अगर आपको जरूरत है तो फिर यहाँ पे भी आप कॉपी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और क्यूआर कोड की जरूरत है तो ये ले सकते हैं। सिर्फ ये 3 चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक हो गया, और क्रिएट डेट भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ टोटल क्लिक अगर देखना है तो यहीं पे आपको दिखाई देता है। और फिर उसके बाद अगर आप कंट्री वाइज पता करना चाहते हैं, तो 2 तरीके से पता चलता है। एक नक्शे के माध्यम से आपको पता चलता है, और यहाँ पे आपका डिटेल पता चलता है कि इंडिया से कितने क्लिक हुए हैं, और अमेरिका से कितना हुआ है, दुबई से कितना हुआ, तो ये आपको नक्शे के हिसाब से पता चलता है। उसके साथ बात करें तो डिवाइस टाइप भी आपको पता चलता है। डिवाइस टाइप में क्या होता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास फोन होता है, मोबाइल फोन, किसी के पास डेस्कटॉप होता है, और किसी के पास होते हैं टैबलेट। तो ये आपको परसेंटेज में बताएंगे, पता चलता है यहाँ पर, और परसेंटेज में पता चलता है, और ग्राफ भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद सिटी की अगर बात करें, तो आपको यहाँ पे सिटी का भी पता चलता है कि कौन कौन से सिटी से मतलब इंडिया के अंदर कौन सा सिटी है, वो सिटी के अंदर कितने क्लिक हुए, वो भी आपको डिटेल पता चलने वाला है। उसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो सोशल मीडिया का भी पता चलने वाला है कि फेसबुक पर कितने लोगों ने क्लिक किया, ओ नेट के अंदर कितना क्लिक हुआ, ट्विटर या लिंक्डइन के अंदर कितना क्लिक हुआ, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। फायरफॉक्स हो गया, या जो भी एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन के बारे में भी पता चलता है कि कौन कौन से एप्लीकेशन में यूज हुआ। और ब्राउजर टाइप में ऐड होता है ये फायरफॉक्स, तो आपको पता चलेगा कि ब्राउजर कौन कौन सा है, क्रोम ब्राउजर है, सफारी है, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट का है, या ओपेरा मिनी है,
तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो ब्राउजर करते हैं, मतलब वेबसाइटों को रन करने के लिए यूज होता है, वो ब्राउजर होता है ना। तो ब्राउजर का भी हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं डिटेल्स पता चलती हैं। उसके बाद हमने सिटी के बारे में बता ही दिया, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये एक स्टार्टिंग पीरियड है ना इसमें। लेकिन इसके और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जानने के लिए, समझने के लिए, पहचानने के लिए कि कौन कौन से डिटेल्स होते हैं, किस किस लिए यूज होते हैं, है ना। तो वो ट्रैकर भी है हमारा, वो थोड़ा एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें क्लियर होंगी, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मैं इसी के साथ वाड़ी इन करने के साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि ओ ट्रिम लीड जनरेट करने के लिए आपका लिंक शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे देखने के लिए आपका थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, इम्प्रेसिव हो जाता है, इसके लिए ओ ट्रैकर का यूज होता है। आपको पता चलता है कि आपने कितना डिटेल क्लिक हुआ है आपके लिंक पर, वो डिटेल ब्रोक यानी कि ब्रोकन यानी टूटा कितना लिंक, लोगों ने क्लिक किया पर ओपन नहीं हुआ, उसका डिटेल, क्यूआर कोड का यूज करते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको पता चलती है कितना क्लिक हुआ। लीड जनरेट करने के लिए भी लीड जनरेट करने के लिए भी वो ट्रिम का यूज होता है, जिससे लोगों की ईमेल आईडी ज्यादा से ज्यादा आपके पास कलेक्ट होगी। क्लिक आपके पास हजारों लोगों का आया और रजिस्ट्रेशन 100 लोगों ने किया, लेकिन आपने लीड जनरेट करने के लिए ओटीपी ऑप्शन आपने ऑन कर दिया, तो हजारों हजारों लोगों का ईमेल आईडी आपके पास आ जाएगा, जिससे फ्यूचर में उन हजारों लोगों को फिर से टारगेट कर पाएंगे और फिर से उनको इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, जिससे कि आपका बेनिफिट होगा कि आपका प्रोडक्ट ये सेल नहीं हुआ है, पहला प्रोडक्ट ओ कनेक्ट, तो ओ ट्रिम को सेल कर दीजिए, या फिर किसी भी अदर प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। यानी कि सेल आपकी बढ़ाने के लिए ही लीड कलेक्ट करनी पड़ती है, जिससे आपका सेल बढ़े। तो ये सब सारी चीजें हैं, और बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मैंने बताने की कोशिश की है, और मैं इसी के साथ वाणी को विराम देना चाहूंगा। और कोई भी गलती होगी तो माफ कीजिएगा, है ना, मैंने अपनी बेस्ट देने की कोशिश की है। थैंक यू, थैंक यू।